सो वेरी क्वाइट, रियली, इस किस्म के अल्फाज आप जब देखते हैं अपनी रूटीन में तो आपको समझ नहीं आती कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है और ये वर्ड्स बेसिकली ग्रामर में किस जगह फॉल करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की सेंस में। तो आज इन्हीं अल्फाज को मैं डिफ़ाइन करूँगा। इन लफ्ज़ों को असल में कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की हम नाम दे देते हैं। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है वो डिफ़ाइन करूँगा, और इससे पहले आपको बताता चलूँ कि ये क्लास एक डेमो क्लास की तरह, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, रीजनेबल फ़ी पे कर नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो टॉपिक है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये वो अल्फाज होते हैं जो अपने वर्ब की शिद्दत को, डिग्री को बताते हैं कि एक्शन हो तो रहा है लेकिन कितनी शिद्दत से हो रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ ही रन्स क्विकली, अब यहाँ पर रन क्विकली तो हो गया कि ये तेज़ भागता है, लेकिन कितना तेज़। ही रन्स वेरी क्विकली, सो क्विकली, मच क्विकली, रियली क्विकली। अब वो जो मैं बता रहा हूँ कि ही रन सो क्विकली, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा शिद्दत से। तो ये जो सो का वर्ड है ये उसकी इंटेंसिटी या डिग्री को शो कर रहा है, जिसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। अब ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये वर्ब को भी डिफाइन करता है, दूसरे एडवर्ब को भी, ये किसी एडजेक्टिव की भी डिग्री को शो करता है, शिद्दत को शो करता है। ही इज सो ब्रेव, वो बहुत ब्रेव है। ब्रेव एक एडजेक्टिव है। इसने कहा है कि ये जो ही है ये बहुत ब्रेव है। आपने प्रोनाउन को डिफाइन किया तो जो प्रोनाउन को करता है या नाउन को वो एडजेक्टिव होता है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। कितना ब्रेव है, इसकी शिद्दत। तो ये जो सो का वर्ड है इसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाएगा। ये एडवर्ब अपने एडजेक्टिव की डिग्री को बयान कर रहा है। सो एमसीक्यूज में जब आपसे पूछा जाए इस किस्म की स्टेटमेंट देके कि इन द फॉलोइंग या इन द अबव गिवन सेंटेंस सो इज एडवर्ब, एडजेक्टिव या कुछ और प्रोनाउन या नाउन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब ये तो हो गया कि यहां पर ये एक एडजेक्टिव को शो कर रहा था। इस एग्जांपल देखें, शी इज सिंगिंग रियली वेल, वो बहुत अच्छा गा रही है। अब यहां पर सिंगिंग वर्ब है और वेल जो है ये हमारे पास एडवर्ब है, लेकिन अब वो गा तो रही है लेकिन कितना अच्छा। रेली का मतलब है बहुत ही ज्यादा अच्छा। हम इस एडवर्ब की डिग्री को शो करेंगे रेली का वर्ड पुट कर तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री बन जाएगा। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री बेसिकली वो अल्फाज होते हैं जो अपने वर्ब या एडजेक्टिव की शिद्दत को बताते हैं कि एक्शन या हालत कैसी है, उसकी बहुत बुरी है या बहुत अच्छी है, उसकी शिद्दत को बयान करते हैं। और ये वो एडवर्ब की टाइप है जो अकेली नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कह सकता ही इज सो, मैं इतना बोल के बस फिक्रा खत्म कर दूं, इम्पॉसिबल है, कोई सेंस नहीं देगा। या मैं ये नहीं कह सकता शी इज सिंगिंग रियली, रियली क्या कर मैं खत्म कर दूं, क्योंकि एडवर्ब ये वर्ब हो गया और एक एडवर्ब आ गया तो फिर तो फिक्रा पूरा हो जाना चाहिए। तो बाज दफा ऐसा नहीं होता, एक फिक्रे में दो एडवर्ब आते हैं, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये एक ऐसी चीज है जो अकेली नहीं आ सकती। इसको कोई दूसरा एडजेक्टिव चाहिए होता है या कोई दूसरा एडवर्ब चाहिए होता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। सो ये एक टॉपिक डिफाइन किया, और इसी तरीके से बाकी अल्फाज भी हैं। सो, वेरी, क्वाइट, मच, ये तमाम अल्फाज शिद्दत को बयान करते हैं कि कितनी शिद्दत से एक्शन हो रहा है, या एडजेक्टिव है कोई तो वो कितनी शिद्दत से अच्छा या बुरा है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, आप या कोई किसी इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं, किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपने इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।